ओम गणेश महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी देवी का रूप बहुत आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी के इस स्वरूप की पूजा से कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी के पूजन से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। माता कात्यायनी की उपासना से साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। माता अपने भक्तों के प्रति अति उदार भाव रखते हैं और हर हाल में भक्तों की कामना पूरी करते हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप इसी बात को प्रकट करता है। माता के अनन्य भक्त थे ऋषि कात्यायन। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इनके घर पुत्री के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ को देवी कात्यायनी कहा जाता है। कथा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी। ब्रजमंडल की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का ही पूजन किया था। माँ कात्यायनी लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित होती हैं। माँ कात्यायनी का यह रूप बहुत ही दयालु है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को भी माता की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ का पूजन गौधूली बेला यानी कि शाम के समय करना चाहिए। ऐसा करने से माता अधिक प्रसन्न होती हैं। माँ का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर कलश में स्थापित समस्त देवी देवताओं का रोजाना की तरह पूजन करें, भोग आदि लगाएं। इसके पश्चात आप माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करने के लिए माँ के सामने एक शुद्ध घी का दिया और धूप जलाएं। अब माँ को लाल सिंदूर से तिलक करें, फिर पीले पुष्प और पीला नैवेद्य अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, इसलिए माँ को शुद्ध शहद का भोग अवश्य ही लगाएं। माँ को शहद अर्पित करने से माँ की कृपा से सुंदर रूप मिलता है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने के बाद इस शहद को रोज प्रसाद के रूप में चखने से यानी कि चाटने से माँ कात्यायनी की कृपा से जुबान में मिठास आती है। सामने वाला व्यक्ति बातों से जल्द ही इम्प्रेस हो जाता है और कार्य बनने लगते हैं। साथ ही रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होती है, रिश्तों में मिठास आती है। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन रहे या फिर प्रेम संबंधी कोई बाधा है, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, तो आप आज के दिन माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होंगी। भोग लगाने और पुष्प अर्पित करने के बाद आप माँ कात्यायनी के इस मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। माँ के इस मंत्र का जाप करने से माँ की कृपा से रोग, शोक, संताप दूर होता है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के इस मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माँ की आरती करें
और अपने सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। माँ के इस मंत्र का जाप करने से माँ की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं, शत्रु बाधा दूर होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार माँ कात्यायनी का पूजन रविवार के दिन होगा। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है और भगवान सूर्य देव को भी लाल रंग अति प्रिय है। नवरात्रि के छठे दिन और रविवार के इस शुभ संयोग पर आज हम आपको माँ कात्यायनी और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का सिंदूर से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से माँ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, माता रानी के पूजन में सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। माता रानी को नवरात्रि के दौरान सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से जीवन से कलेश मिटता है और सुख शांति में वृद्धि होती है। नवरात्रि में चढ़ाया गया सिंदूर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और नवरात्रि के बाद नियमित रूप से इस सिंदूर को लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक पान का पत्ता लें। इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लें और इसे पानी में घोल लें। अब इस सिंदूर से आप पान के पत्ते की चिकनी सतह पर ह्रीम लिखें और यह पान का पत्ता आप माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें और पूरे नवरात्रि में माता रानी के चरणों में इस पान के पत्ते को ऐसे ही रखा रहने दें। नवरात्रि पूर्ण होने के पश्चात आप इस पान के पत्ते को शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर आएं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपके सभी कार्य आपके भाग्य की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप नवरात्रि में माता रानी को रोली की बजाय सिंदूर से तिलक करें और उनसे इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद रोजाना आप अपने भी मस्तक पर सिंदूर से तिलक करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से भाग्य आपका साथ देने लगेगा और बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। यदि आपको शत्रु अत्यधिक परेशान करते हैं और आप हर समय अपने शत्रुओं से घिरे रहते हैं तो आप नवरात्रि में माँ कात्यायनी को सिंदूर से तिलक करें। फिर आप महिषासुर वध नामक अध्याय जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है उसका पाठ करें। पाठ करने के बाद आप माँ के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात आप माँ से शत्रु बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप इस सिंदूर से अपने मस्तक पर तिलक करें। अब आपको रोजाना इस सिंदूर से अपने मस्तक पर तिलक करना है। दोस्तों, ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा से शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, ना ही आपका कुछ नुकसान कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं या आपके घर में कोई समस्या चलती रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आप नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और माँ का पूजन करें। पूजन के पश्चात सिंदूर हाथ में लेकर माँ से कष्टों को दूर करने की, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस सिंदूर में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं और इस सिंदूर से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर माँ से कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन का लाभ होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि यह सभी उपाय महिलाएं पीरियड्स के दौरान ना करें।
दोस्तों, नवरात्रि में मां कात्यायनी की कृपा से कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप सिंदूर के यह आसान से उपाय अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।